ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड में आज सुने 16वां अध्याय रुद्रदेव का सती से विवाह। 17वां अध्याय सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि के द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरह से नहीं करें तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नीक हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में अपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोकहित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी ये बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्मरूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी, आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है, जो अभिकारी है, भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित हैं वे ही भोग का अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वह मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के बस में रहता हूँ।
परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधन करूं तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामिनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ महेश्वर, प्रभु आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हीं देवी उमा देवी ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य हैं। वे महातेजस्विनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेंगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फल स्वरूप वरदान प्रदान करिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोकों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि देवी वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाए थी। वे चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। ये सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवाधिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर
वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले। नारद सती की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान कर दिया है। देवी ने मुझसे ये वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया है। वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं और पाणी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। ये कहकर मैं वेगशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आप मुझे ये बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ? दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया? ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को ये सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है। वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए हैं। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंता मग्न हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज़्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, तब वह कैसे चिंतित रह सकते हैं जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो। नारद, मेरी ये बातें सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उसने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे।